दितवाह चक्रवात से भयानक तबाही। अब तक 80 की मौत, हजारों लोग बेघर। बंगाल की खाड़ी से एक के बाद एक उठे दो चक्रवातों ने भीषण तबाही मचानी शुरू कर दी है। सेन्यार चक्रवात अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अचानक दितवाह चक्रवात ने भयानक रूप ले लिया है। श्रीलंका में भयानक तबाही मचाने के बाद दितवाह चक्रवात भारत की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक ये सबसे पहले उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र के तटों से टकरा सकता है, जिससे बड़ा खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। इसकी वजह यह है कि श्रीलंका में दितवाह चक्रवात कहर मचा चुका है। इससे वहां पर अब तक 80 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इसकी वजह से वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। IMD के अनुमानों के मुताबिक इससे भारत के तटीय इलाकों में तेज तूफान के साथ तेज से बहुत तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण के तटीय इलाकों में इसके जोरदार स्ट्राइक के बाद अगले कुछ दिनों में इसका असर मध्य और उत्तरी भारत के राज्यों में भी दिखाई दे सकता है और मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कुछ पूर्वी राज्यों में भी बारिश हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि दितवाह चक्रवात सबसे पहले तमिलनाडु राज्य के थुथुकुडी को हिट कर सकता है। चक्रवात के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु के तट के पास पहुंचने की उम्मीद है। इसके प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। IMD महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि चक्रवात दितवाह आज श्रीलंका से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में सेंट्रलाइज हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव 29-30 नवंबर को होगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में उन्होंने और क्या क्या बताया, चलिए आपको सुनवाते हैं। तो साइक्लोन स्टॉर्म दितवाह अभी श्रीलंका की कोस्टल एरिया के ऊपर केंद्रीभूत है। आज शाम को जी चेन्नई से लगभग 480 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण की दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा पे ये गति कर रहा है। कल सुबह तक श्रीलंका से निकलते हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में केंद्रीभूत होगा। इसका उत्तर पश्चिम दिशा में गति जारी रहेगा। 30 तारीख अर्ली मॉर्निंग को नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के आसपास साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे ये पहुंचेगा और जब ऐसे ही गति होगा, इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट 29 और 30 को होगा। नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, एडजनिंग एरियाज ऑफ रायलसीमा एंड तमिलनाडु, ये सभी इलाका में हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29 और 30 को। और विंड स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के पास, स्पेशली नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के पास, और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा साउथ आंध्र प्रदेश कोस्ट के पास होने का संभावना है। टाइडल वेव 0.5 मीटर टू 1 मीटर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड से ऊपर आने का संभावना है, स्पेशली नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी कोस्ट के आसपास। इसमें लो लाइंग एरिया इनंडेशन हो सकता है। हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें लो लाइंग एरिया इनंडेशन हो सकता है, लोकलाइज्ड फ्लडिंग हो सकता है, अर्बन फ्लडिंग भी हम देख सकते हैं, फ्लैश फ्लड की आशंका है। और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज होने का संभावना है। छोटा छोटा पेड़ गिर सकता है और ट्री ब्रांचेस ब्रेक हो सकता है, और फिर जो होर्डिंग्स वगैरह है वो भी टूट सकता है। सी कंडीशन हाई टू वेरी रफ रहेगा, इसलिए कोई भी फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए, स्पेशली साउथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी कोस्ट, श्रीलंका कोस्ट के आसपास और एंटायर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और इसके पास जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल। और जो शिपिंग ऑपरेशन है वो रेगुलेटेड होना चाहिए। सरफेस ट्रांसपोर्ट रेगुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से और तेज हवा की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है।